किस प्रकार से ईडी मुख्य रूप से और साथ साथ सीबीआई, आईटी इत्यादि इत्यादि एजेंसीज को एक साझेदारी, एक गठबंधन बना रखा है सरकार ने। जो 10 या 20% राजनीतिक पहलू वाले केस होते हैं, उन 10 या 20% राजनीतिक पहलू वाले केसेस के 99% केस विपक्ष के विरुद्ध होते हैं, उनके लीडरों के विरुद्ध होते हैं। किस प्रकार से पूर्व चलने वाले केसेस जैसे ही दल बदल होता है रुक जाते हैं, बंद हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। किस प्रकार से अजीबोगरीब तथ्य होते हैं कि मैं साक्ष्य हूं आपके विरुद्ध, मैं 9 बार साक्ष्य देता हूं, उसमें आपका नाम भी नहीं लेता। 10वीं बार जब मैं गिरफ्तार हो गया हूं उसके बाद साक्ष्य देता हूं, वो उसमें मैं कुछ कहता हूं, 1-2 शब्द आपके बारे में, और उसके बाद मुझे बेल मिल जाती है और उसके बाद मैं पार्डन होके साक्ष्य बन जाता हूं, जिसको अप्रूवर कहते हैं। ये सब पहलू आपके चिर परिचित हैं, जाने माने हैं, आप लोग समझते हैं, जनता समझती है। ये एक रूटीन बन गया है छत्तीसगढ़ का सो कॉल्ड लिकर स्कैम, और लिकर स्कैम भी चल रहे हैं इंडी गठबंधन के विषय में। मैं अब छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं सिर्फ, ये आपको एक संदर्भ देके, एक प्राकथन देके। शराब घोटाले की एक काल्पनिक और सनसनीखेज भूमिका लिखी गई प्रवर्तन निदेशालय द्वारा छत्तीसगढ़ के विषय में, और विशेष रूप से लिखी गई क्योंकि चुनाव आ रहे थे। उसकी टाइमिंग थी चुनाव के पहले, उसका गति और दिशा थी चुनाव के पहले, और अब कल परसों उसका खुलासा हुआ है चुनाव के बाद उच्चतम न्यायालय के निर्णय द्वारा, जिसके विषय में मैं आपके सम्मुख बैठा हूं। उच्चतम न्यायालय ने एक बड़ी विचित्र चीज आपके सामने रखी है। उन्होंने ये होल्ड किया कि पूरा मामला हम खारिज करते हैं। टुटेजा नाम था मुख्य रूप से, लेकिन उनको हर प्रकार से आरोपित किया गया था कि मुख्यमंत्री के साथ मिले हैं, 70 अधिकारी मिले हैं, शासन पूरी तरह से लिप्त है। उस केस में उच्चतम न्यायालय ने कहा, पहला कि कोई ऑफेंस नहीं है, हम क्वॉश करते हैं। दूसरा कि आप जानते हैं कि प्रवर्तन वाला जो धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, वो आधारित होता है निर्धारित, पूर्व निर्धारित अपराध पे, जिसको प्रेडिकेट ऑफेंस कहते हैं। तो उच्च न्यायालय का ऐसा कोई प्रेडिकेट ऑफेंस ही नहीं है, तो जानवर नहीं है तो पूंछ कहां से हिल रही है? जब बॉडी नहीं है तो उसकी पूंछ कैसे हिल सकती है? तीसरा, उन्होंने कहा कि कोई इनकम टैक्स का नोटिस अगर जाता है तो इनकम टैक्स का कानून तो मनी लॉन्ड्रिंग प्रवर्तन विभाग के शेड्यूल में लिखा ही नहीं है। इसको आपने काल्पनिक, अपनी एक कुत्सित राजनीतिक मंशाओं के कारण 70 लोगों से अधिक अलग अलग विभिन्न डिपार्टमेंट्स के अंदर शासन को बदनाम करने के लिए, पूर्व मुख्यमंत्री बघेल के विरुद्ध हर प्रकार के आरोप लगाने के लिए, और इनकम टैक्स के ताबड़तोड़ छापेमारी के आधार पर एक प्रवर्तन का निदेशालय का केस बना दिया।